अगला जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ये आपको लास्ट टॉपिक है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर पेयर क्या है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, कोई भी बोलिए। ऑर्डर में लिखा हुआ ग्राफ जो खींचे हैं 10th क्लास में, जैसे हाँ, ये सब ऑर्डर पेयर है, यानी कि दो रियल नंबर से बनने वाला पेयर, जिसमें पहला जो है नंबर फर्स्ट कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट को। एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू रियल नंबर, दो रियल नंबर से बना होता है। in which first number is called, फर्स्ट नंबर को कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू रियल नंबर, दो रियल नंबर से बना हुआ होगा, इन विच फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट, एंड सेकेंड नंबर और दूसरा जो नंबर होगा इज कॉल्ड सेकेंड कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। वी राइट इट एज, इसको लिखेंगे कैसे, दो रियल नंबर है ना, यहाँ पे डाल दीजिएगा ए एंड बी, दो रियल नंबर ए और बी लिए, इन विच फर्स्ट नंबर यानी कि ए इज कॉल्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड नंबर यानी कि बी इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। वी राइट इट एज, और इसको लिखेंगे इस तरह से ए बी। ये हो गया ऑर्डर पेयर। ए बी बराबर इस तरह से लिखे, सही है या गलत? गलत होगा अंदाज पे, ये गलत है। ये जो है ऑर्डर पेयर है और ये एक सेट है, इसमें ए को पहले लिखे हैं बी को बाद में। अगर कोई स्टूडेंट बी को पहले लिख दे ए को बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए बी बराबर सेट कंटेनिंग ए बी इज फॉल्स, ये गलत है। सही है कि गलत?
सेकेंड वाला ये सही है, सेट है ए बी, इसमें ऑर्डर नहीं होता है, ए को पहले लिखे यहाँ पे, ए को बाद में लिखे, दोनों सेट आपस में बराबर है, इज ट्रू। और ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये सही है कि गलत? ए बी बराबर बी ए ऑर्डर पेयर में है, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट ए जबकि यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट बी है, ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं होगा। दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर होगा, ए बी बराबर सी डी, अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर है इसका मतलब है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए दूसरे के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और बी बराबर डी। दो ऑर्डर पेयर तभी बराबर हो सकता है जब ए सी के बराबर हो जाए, बी डी के बराबर हो जाए, तब दोनों ऑर्डर पेयर बराबर होगा। लिखिए, ये केवल ऑर्डर पेयर के बारे में बताएं, इसका यूज करेंगे अभी। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिवाइज कर लीजिएगा, फंक्शन में उसका यूज होगा। जब डोमेन और रेंज को निकालेंगे तो वहां पे यूज होगा उसका। ये रिलेशन जो है आपको मुख्य रूप से 12 में पढ़ना है। आगे बताएं, यहाँ तक क्लियर है, ये केवल डेफिनेशन है। हो गया।
अगला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए दो जो है नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेट के अंदर एलिमेंट होना चाहिए। टू नॉन एम्प्टी सेट, then the set of all order pair, वो सारे ऑर्डर पेयर का सेट, ऑर्डर पेयर मान लीजिए ए बी ले लिए, such that first element belongs to the first set। पहला एलिमेंट पहला सेट में होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर पेयर का सेट है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी, वो सारे ऑर्डर पेयर ए बी का सेट जिसमें से पहला नंबर जो है फर्स्ट सेट का और दूसरा नंबर सेकंड सेट का होना चाहिए, इज कॉल्ड, कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाई, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी के द्वारा। पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये तो आपको लैंग्वेज में डेफिनेशन हुआ। मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है, और दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट होता है। तो सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से लिखेंगे, किसका सेट, ऑर्डर पेयर का सेट, ठीक है। ए क्रॉस बी एक सेट है, वैसे ऑर्डर पेयर का सेट जिस ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर कहाँ होगा, ए के अंदर, यानी कि फर्स्ट सेट में, और दूसरा मेंबर जो होगा सेकंड सेट में होगा। ये आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ। इतना लंबा चौड़ा लिखिए या एक लाइन लिखिए, एक ही बात है। अच्छा, पहले लिख लीजिए उधर। सच दैट, THAT, ना ठीक नहीं समझ में आया, पूछ लिया। यहाँ से क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा, जैसे ये नया टॉपिक शुरू हुआ है, हालांकि पीछे का भी यूज होगा,
जैसे कोई भी मेंबर कोई ऑर्डर पेयर अगर ए क्रॉस बी में आया है, इसका मतलब है कि ए फर्स्ट सेट का ही मेंबर होगा और स्मॉल बी जो है सेकेंड सेट का मेंबर होगा। और अगर ए पहला सेट में है और बी दूसरा सेट में, ये दोनों एलिमेंट से बनने वाला पेयर जो है वो ए क्रॉस बी का होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ऑर्डर पेयर निकालेंगे कैसे। इफ ए इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 1 2 एंड बी इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 3 4 5, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हैं। हो गया, देखिए इसको कैसे निकालिएगा। तुम लोग लिखा नहीं जे अभी। सबसे पहले आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ए के अंदर दो मेंबर है 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए, और बी के अंदर 3 4 5। अब ऑर्डर पेयर बनाइए। 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 1 3 एक एक करके बनाते जाइए, फिर 1 4, फिर 1 5, ये 1 से बना। और 2 से बनने वाला क्या होगा 2 3, फिर 2 4 और 2 5। ठीक है, जितना ऑर्डर पेयर बन सकता था बना दिए, लेकिन ये अभी जो है ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ए क्रॉस बी क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है एक सेट था सारे ऑर्डर पेयर का। सारा ऑर्डर पेयर तो बना दिए, अब इसको सेट में कन्वर्ट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट में डाल दिए। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का ये मान है। उसी तरह से अगर बी क्रॉस ए निकालना पड़ जाए तो पहले बी का मेंबर लिखेंगे 3 4 5, फिर ए का मेंबर है 1 2। अब फिर से ऑर्डर पेयर बनाइए 3 1 3 2, 4 से बनने वाला 4 1, फिर 4 2, जितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। 5 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 5 1 और 5 2। इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब ये हो गया बी क्रॉस ए का मान। क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर होगा? ये क्या है, एक सेट है, ये दूसरा सेट है। दो सेट आपस में बराबर होता है जब उसका सभी एलिमेंट सेम हो जाए।
यहाँ पे है 1 3 और यहाँ पे 3 1, क्या ये दोनों एलिमेंट सेम है? नहीं है, अभी जस्ट लिखाए थे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसका मतलब है कि 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3 1, ये बराबर नहीं। तो इसमें जो एलिमेंट है दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे क्लियरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या समझे? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, अब वो तो बता ही रहे, हम पूछ रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या समझे? एलिमेंट सेम नहीं होगा इसलिए तो इक्वल नहीं है। वेक्टर पढ़े हैं? वेक्टर में क्या ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है बराबर कि नहीं? ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए नहीं होता है। और एक ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्या ये बराबर होगा? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में बराबर नहीं होता है, ये गलत है। लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, यही है कॉम्यूटेटिव लॉ। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर, वो एडिशन जो है ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई किया कि नहीं। नंबर पे ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, ये सब ऑपरेशन है। अब जैसे आप नेचुरल नंबर का सेट ले लिए, ये एक दिन और बताए थे, सब याद रखिए। अब यहाँ पे हम पूछे कि क्या एडिशन जो है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं नेचुरल नंबर के सेट पे। तो नेचुरल नंबर के सेट पे एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से हम कोई भी दो मेंबर को चुन ले नेचुरल नंबर में, तो हमको एडिशन को चेक करना है, तो 4 + 5 बराबर 5 + 4, सही है कि गलत? सही है, यानी कि एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन को चेक करें कि क्या सब्ट्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर के सेट पे कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, तो फिर इसी एलिमेंट को चुनिए, कोई भी एलिमेंट चुन सकते थे, मान लो इसी को चुने। अब हम सब्ट्रैक्शन को अप्लाई किए तो 4 - 5 बराबर 5 - 4, क्या ये सही है? ये गलत है, ठीक है। इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू +1 आएगा। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, जबकि एडिशन जो है कर रहा। उसी तरह से वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट, दो तरह का गुना होता है वेक्टर में, डॉट और क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई किया, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं किया। सेट थ्योरी में भी आपको बताया गया था, ऑपरेशन यूनियन था, इंटरसेक्शन था, डिफरेंस था, ये सब जो है ऑपरेशन था सेट का, जिसमें आपको प्रूफ करवा दिए थे कि यूनियन और इंटरसेक्शन वो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, ये आपको थ्योरी बताया हुआ है। अब यहाँ पे एक नया ऑपरेशन आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप देख लिए कि ए क्रॉस बी का वैल्यू और बी क्रॉस ए का वैल्यू आपस में बराबर नहीं होता है। इसका मतलब है कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है जनरली, ठीक है। तो ये पहला जो है, ये सब पूछता ऑब्जेक्टिव में जनरली, यदि यानी कि दोनों सेट को अगर बराबर कर दिया जाए तब तो बराबर हो जाएगा। जनरली का मतलब लगभग सारे केस में, कुछ केस को छोड़ के दोनों सेट बराबर कर देंगे तो आ जाएगा।
हाँ इक्वल होगा तब। generally Cartesian product of two sets is not commutative। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। दूसरा, इफ सेट ए कंटेन्स, बात नहीं कीजिए, कंटेन्स m एलिमेंट्स and set B contains n elements। ठीक है, सेट ए के अंदर एलिमेंट का संख्या m है और सेट बी के अंदर एलिमेंट का संख्या n है। इसमें पहला नोट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा बताइए। अगर सेट ए में एलिमेंट का संख्या m दे दिया गया, सेट बी में एलिमेंट का संख्या n है, तो ए क्रॉस बी में m इंटू एन। जैसे सेट ए में 2 एलिमेंट, सेट बी में 3 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट आया, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ सेट ए में m एलिमेंट और सेट बी में n एलिमेंट, तो दोनों के अंदर ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट होगा। दूसरा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट का संख्या कितना होगा, ये तो एक सेट है, जब सेट है तो इसका सबसेट भी होगा। ए क्रॉस बी का सबसेट का संख्या ये सब पढ़ा चुके हैं, कितना 2 का पावर, इसका नहीं पूछ रहे हैं क्या। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आ गया, mn एलिमेंट। अब पूछ रहे हैं कि ए क्रॉस बी जो सेट है उसका सबसेट का संख्या कितना होगा। जो याद नहीं रखोगे तो फिर कैसे पता चलेगा। ये लिखाए थे ना कि किसी सेट में एलिमेंट का संख्या n है, ए सेट में एलिमेंट का संख्या n है, इसका सबसेट का संख्या कितना होगा, 2 का पावर n होता है। सेट के अंदर जितना एलिमेंट होगा वो 2 का पावर n, ये सबसेट हो जाएगा ए का। तो ए क्रॉस बी सेट है, उसमें कितना एलिमेंट है, mn एलिमेंट, तो उसका सबसेट का संख्या 2 का पावर mn, इतना सबसेट बनेगा। ठीक है, जितना एलिमेंट होगा, जैसे इसका सबसेट का संख्या कितना होगा, तो इसमें 6 एलिमेंट है, इसका सबसेट का संख्या होगा 2 का पावर 6, यानी कि 64 सबसेट बनाया जा सकता है। और ए क्रॉस बी का जितने भी सबसेट होंगे वो सारे सबसेट को ही रिलेशन कहते हैं। ठीक है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, एक सेट बन गया, इस सेट का जितने भी सबसेट होंगे उसको रिलेशन कहेंगे। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है रिलेशन, तो रिलेशन पर ही आ रहे हैं, इसको पहले लिख लो, क्योंकि रिलेशन इसके बिना नहीं बन सकता था।
एक सवाल बना लीजिए। बनेगा x माइनस टू 2y प्लस 1 बराबर दिया हुआ y माइनस 1 x प्लस 2। आपको x और y का वैल्यू चाहिए। बनाओ इसको जी। x3y2 और किसी का है? ठीक है, हम लोग को दो ऑर्डर पेयर बराबर दे दिया है और ये आपको नोट्स में लिखाए थे कि दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होता है? ये दो ऑर्डर पेयर बराबर है, विच इम्प्लाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा और सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ठीक है, दो ऑर्डर पेयर बराबर होगा तब। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए ना। x बराबर y माइनस 1 प्लस 2, यानी कि x बराबर y प्लस 1, इसमें डाल दीजिए जाके 2y प्लस 1 और x का वैल्यू पुटअप कर दिए y प्लस 1 और प्लस 2। 2y माइनस y 1 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2, इसलिए y बराबर 2 आ जाएगा। y का मान यहाँ डाल दिए 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो आपको वैल्यू आया x बराबर 3, y बराबर 2। यानी कि दो इक्वेशन हमको मिला था, एक ये, दोनों को सॉल्व कर देना था, जैसे आप जानते हैं सॉल्व करना। ठीक है,
ये समझ में आया सबको? दोनों को बराबर करेंगे, दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा किसी भी मेथड से। 10th क्लास में आप पढ़े हैं, 3-4 मेथड पढ़े होंगे सॉल्व करने का, कोई भी मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन वो अब हटा दिया है, इसका ज़रूरत हम लोग को केवल पड़ रहा था। एक अंतिम सवाल देते हैं, उसके बाद जो है इफ द ऑर्डर पेयर x-1 and 5y belong to the set containing AB such that B बराबर 2a minus 3, फाइंड x एंड y। बनाइए तो। दो ऑर्डर पेयर जो है उसी सेट के अंदर है। अब बोलता है कि एक्स वाई का वैल्यू बताइए। बनेगा? बन गया? कितना आया? x का वैल्यू 1, ठीक है। आप लोग का नहीं बना? देखिए ये ऑर्डर पेयर इसी सेट का मेंबर है। सिंस x-1 ये ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है इस सेट के अंदर, सेट कंटेनिंग AB सच दैट B बराबर
2a माइनस 3, ये सवाल में दिया हुआ है। ये ऑर्डर पेयर इस सेट का मेंबर है और इस सेट में वही ऑर्डर पेयर आएगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चूंकि ये इस सेट के अंदर है इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये। देखिए ए के जगह पे x है और b का वैल्यू -1 है, इसमें डाल दीजिए b का वैल्यू -1 बराबर 2a, ए का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट x है और -3, यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, -1 + 3 बराबर 2x, यानी कि 2x बराबर 2 और x बराबर 1। अब दूसरा एलिमेंट डालिए, also 5y बिलोंग्स टू दिस सेट, इसी सेट में ये मेंबर भी है। ठीक है, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पे 5 है और b का वैल्यू y है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर b के जगह पे y है इज इक्वल टू 2a का वैल्यू 5 है और -3, ये 10 - 3 बराबर 7। इस तरह से आपको एक्स वाई निकल गया। आगे बताएं। अब चलिए रिलेशन में। ये समझिए रिलेशन का बेसिक हुआ। रिलेशन पढ़ने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। थोड़ा सा आपको रिलेशन पढ़ना है, मुख्य रूप से रिलेशन जो है आपको 12 में पढ़ना है और पहला चैप्टर वहाँ रिलेशन ही मिलेगा 12 का। फंक्शन भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, मेन फंक्शन आपको 12 में। तो लेट ए एंड बी आर एनी, हमेशा नॉन एम्प्टी सेट लेना है, टू नॉन एम्प्टी सेट। देन ए रिलेशन आर, रिलेशन को आर के द्वारा रिप्रेजेंट किए, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is the subset of A क्रॉस B। रिलेशन आर क्या होता है, सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। उसको लिखेंगे कैसे, दैट इज आर इज इक्वल टू मैथमेटिकल डेफिनेशन, सेट कंटेनिंग एक्स वाई सच दैट एक्स पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट में होगा, दूसरा एलिमेंट सेकेंड सेट में होगा और x इज रिलेटेड टू y। इसका मतलब है x और y का मतलब है x इज
रिलेटेड टू वाई। ये आपको डेफिनेशन है रिलेशन का। आर के अंदर वैसा ऑर्डर पेयर आएगा जिस ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर ए में और दूसरा मेंबर बी में, और एक्स का रिलेशन कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा वाई के साथ। ये जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग निकाल नहीं पाएंगे कि आर में कौन कौन मेंबर होगा। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे सब ए क्रॉस बी से ही आएगा। जैसे एग्जांपल में आपको बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। कोई मेंबर जैसे एक्स आर वाई का मतलब क्या होगा? एक्स और वाई से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर के अंदर होगा, तब उसको लिखते हैं एक्स आर वाई। या एक्स वाई आर में आ जाए, अगर कोई ऑर्डर पेयर आर के अंदर है इसका मतलब है कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ होगा। तीसरा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो मान लीजिए एन है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी जस्ट बताए थे इसको, इन ए क्रॉस बी कितना होगा जी? ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आ जाएगा? ए के अंदर एम, बी के अंदर एन एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में एम एन एलिमेंट होगा। और इसका सबसेट का संख्या ये भी लिखा है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी वो कितना होगा? 2 का पावर एम एन। तीसरा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब बताइए सेट ए से सेट बी में कितना रिलेशन बनाया जा सकता है? मेन पॉइंट हमको तीसरा लिखाना था, सेट ए से सेट बी में कितना रिलेशन बनाया जा सकता है। तो रिलेशन क्या था? रिलेशन जो है वो एक्चुअली में ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो जितना सबसेट होगा उतना रिलेशन। ए क्रॉस बी का कितना सबसेट है? 2 का पावर एम एन, तो जितना सबसेट होगा उतना ही रिलेशन बनाया जा सकता है, यानी कि 2 का पावर एम एन, इतना रिलेशन बनाया जा सकता है सेट ए से सेट बी में। पहले इसको लिख लीजिए, अब इस पर सवाल जो है बताते हैं, निकालेंगे कैसे रिलेशन। हो गया जी।
find a relation R from set A आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 and B 1 2 4 defined by X related to Y means X less than Y. बन जाएगा। इस सब में केवल समझना है, एक एक सवाल हम बता दे रहे हैं। सोचिए, रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी से निकला हुआ ही, पूरा का पूरा निकाल के दिखाएंगे तो समय लगेगा। ये आपको पता है कि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी कि ए क्रॉस बी में जो मेंबर है वही रिलेशन में आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक सवाल हम बता दे रहे हैं कि कैसे निकाल रहे हैं, हालांकि इतना निकालने का जरूरत नहीं था क्योंकि इसमें काफी एलिमेंट आ जाएगा। यही आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल दिए, ये जरूरी नहीं था निकालना, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वही रिलेशन के अंदर आएगा, ये मालूम है। ए क्रॉस बी निकाल लिए, 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 1 1, फिर 1 2, फिर 1 4। अब 2 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 2 1, 2 2 और 2 4। 3 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 3 1, 3 2 और 3 4। 4 से बनने वाला क्या हो जाएगा? 4 1, 4 2, 4 4। 5 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 5 1, 5 2, 5 4। ये टोटल का टोटल हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए। रिलेशन दिया हुआ है, गिवन x रिलेटेड टू y सच दैट x लेस देन y। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x रिलेटेड टू y का मतलब बताए थे, x रिलेटेड टू y का मतलब x y r के अंदर है, यानी कि r के अंदर वैसा ऑर्डर पेयर आएगा जिस ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर x दूसरे मेंबर से छोटा हो जाए, यही दिया हुआ रिलेशन। R के अंदर वैसा ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें दिया था x लेस देन y, यानी कि x छोटा होना चाहिए y से।
अब आपको आर के अंदर कौन कौन आएगा वो निकालिए, इसी से लेना है। यही है x का मान, ये है y का मान। क्या यहाँ पे x y से छोटा है? 1 तो 1 से छोटा होगा नहीं, यानी कि ये नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे x का मान 1, y का मान 2, x तो 1 तो 2 से छोटा हो जाएगा, तो ये आएगा। फिर 1 4 से छोटा है, ये भी आएगा। पहला मेंबर जो है दूसरे से छोटा होना चाहिए, तब आ जाएगा। ये सवाल बोल रहा है। यहाँ देखिए, पहला मेंबर दूसरा से छोटा नहीं है, ये भी नहीं आएगा। पहला दूसरा से छोटा नहीं है, ये भी नहीं आएगा। पहला दूसरा से छोटा है, ये आएगा। यहाँ फर्स्ट सेकंड से नहीं छोटा है, फर्स्ट सेकंड से नहीं छोटा है, फर्स्ट सेकंड से यहाँ छोटा है, तो 3 4 आएगा। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। रिलेशन में केवल इतना ही एलिमेंट। ये सारा एलिमेंट कहां से आया है? ए क्रॉस बी से, यानी कि आर जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का। समझे इसको? तो मेन था ये अगर नहीं देता तो हम लोग निकाल नहीं पाते। तुमको समझ में आया? इस तरह से हम लोग रिलेशन को निकाल पाते हैं। याद रखिएगा, रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर आएगा वो निश्चित रूप से ए क्रॉस बी के अंदर होगा, उससे बाहर नहीं जा सकता है। अगर उससे बाहर चल गया तो हम सीधे कह देंगे वो रिलेशन नहीं हो सकता है। अब जैसे एक दिया है सवाल, लेट ए बराबर सेट कंटेनिंग 1 2 4 से तुम लोग क्या कर रहा जी? क्या दिक्कत हो गया? तो पूछो हमसे, जो भी प्रॉब्लम होता है पूछिए। एक लाइन का सवाल है। क्या बोल रही? आंसर उसका एक लाइन में होगा। आंसर बताइए। x इज इक्वल टू क्या पूछा है ये? इज आर ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? क्या आर जो है रिलेशन होगा ए से बी में? आपको ये सन्नो में जवाब देना होगा या नहीं होगा। रिलेशन तो आपको दे दिया है, आर के अंदर आपको दिया हुआ 2 2 4 4 6 6। नो। और किसी का? तुम लोग
रिलेशन होगा या नहीं होगा? इसका जवाब है हाँ। तुम्हारा नहीं, तुम्हारा भी नहीं, तुम लोग का न्यूट्रल थोड़ी होता है। अब इसमें क्या ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आ रहा है? रिलेशन में देखो, रिलेशन में जितने भी मेंबर आए हैं, कोई भी मेंबर, इधर देखो, गप बहुत मार रही है। रिलेशन के अंदर कोई भी मेंबर जो आ रहा है, जैसे ऑर्डर पेयर, तो पहला मेंबर जो है फर्स्ट सेट का ही होगा, फर्स्ट सेट 1 ए, और दूसरा मेंबर सेकंड सेट में होगा, ठीक है। उसी तरह से 2 4, तो 2 देखिए आपको पहला सेट में होगा, अब 4 जो है सेकंड सेट में होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी से आया हुआ है। अब ये बोलता है कि रिलेशन आपको दे दिया है और ये रिलेशन होगा कि नहीं, तो ये रिलेशन तभी होगा जब इसका प्रत्येक मेंबर ए क्रॉस बी का होगा। तो ए क्रॉस बी में ये मेंबर तभी आ सकता है जब 2 पहला सेट में हो, तो पहला सेट में है, और सेकेंड वाला 2 सेकेंड सेट में हो, है, ठीक है। ये आ गया, इसको देख चेक कर लीजिए, पहला एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट में होना चाहिए है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट में होना चाहिए है। इसको चेक कर लीजिए, पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट में होना चाहिए, तो 6 पहला सेट में है, नहीं है। इसका मतलब है कि 6 6 ये ए क्रॉस बी के अंदर होगा ही नहीं। जब ए क्रॉस बी में 6 6 नहीं है तो आर के अंदर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे रीजन देंगे, आंसर होगा नो, बिकॉज 6 6 बिलोंग्स टू आर, ये मेंबर जो है आर में है, बट इसका पहला जो मेंबर है ये आपको सेट ए में है ही नहीं। ठीक है, वो पहला मेंबर जो है सेट ए में होना चाहिए, दूसरा मेंबर सेट बी में होना चाहिए, तो दूसरा मेंबर ठीक है वो है, लेकिन उसका पहला मेंबर सेट ए में नहीं है। इसका मतलब है कि ये 6 6 जो है, ये 6 6 ए क्रॉस बी के अंदर होगा ही नहीं, क्योंकि ए क्रॉस बी में तभी आ सकता है ये मेंबर जब पहला मेंबर फर्स्ट सेट में, दूसरा मेंबर सेकेंड सेट में, और ये फर्स्ट सेट में नहीं है। तो जब ए क्रॉस बी में 6 6 नहीं है, इसका मतलब है कि रिलेशन में कभी नहीं हो सकता है, ये मेंबर जो है आर के अंदर नहीं होगा। ऐसा लिखिएगा, 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर नहीं हो सकता है, बिकॉज एज 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ गए? अच्छा, एक सवाल और देखो, एक ही सेट दिया है, बोलिए। ये रिलेशन होगा कि नहीं, तुम बताओ। यहां जो रिलेशन होगा किसका सबसेट होगा? ए का, तो एक सेट का तो सबसेट हो ही नहीं सकता, रिलेशन के लिए 2 सेट चाहिए। तो रिलेशन किस, हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है।
तो आपको दिया है इज आर ए रिलेशन ऑन ए, तो आर जो है यहाँ सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही, लेकिन किसका, एक ही सेट है। देखिए आर अगर सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसका मतलब है कि आर एक रिलेशन होगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक सेट से दूसरे सेट में। लेकिन अगर आर सबसेट हो जाए एक ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, ऐसे आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इसका मतलब है कि आर एक रिलेशन होगा ए से ए में। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए नहीं लिखकर लिखते हैं ऑन ए। यहां पे एक ही सेट आपको दिया हुआ है और रिलेशन आपको दे दिया है। ये पूछा है कि क्या ये आर ए के ऊपर रिलेशन होगा, तो आर जो है ए के ऊपर तभी रिलेशन होगा अगर आर सबसेट हो जाए ए क्रॉस ए का। हेलो, अच्छा तो वहां पे थोड़ा सा वेट करो। हाँ 2 देखिए ए में है, 4 भी ए में है, 4 8 दोनों है, लेकिन 16 तो ए के अंदर नहीं है। और एक एलिमेंट भी अगर इस सेट से बाहर निकल गया तो वो रिलेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे नो, बिकॉज 8 16 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 8 16 जो है आर के अंदर नहीं हो सकता है, एज चूंकि 16 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 16 तो ए के अंदर है नहीं। समझ में आया ये? इसका असाइनमेंट तुम लोग को मिला है, मॉड्यूल मिला है रिलेशन फंक्शन का। लाए हो कोई जी? सेट में नहीं है। मेरा लगता है कि मॉड्यूल में है। देखें वॉल्यूम 1 वाला में है। अच्छा अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ दिया हुआ है ना। लिखो जल्दी से जी। इसके बाद जो है इसमें बच गया है डोमेन रेंज। कैसे क्या होता है फंक्शन का, फंक्शन बोल रहे हैं रिलेशन का। फंक्शन में तो आपको निकालना पड़ जाएगा डोमेन और रेंज, अब वो सबसे टफ हो जाएगा। कोई भी लॉगरिथम, अच्छा लॉगरिथम आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? लॉगरिथम लॉगरिथम पढ़े हो कि नहीं? क्या होता है? कुछ भी याद नहीं है। लॉगरिथम और स्टार्टिंग में और क्या क्या पढ़ाए थे, उसका यूज होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो? तुम नया है। वो तो तुम लोग गप बहुत ज्यादा मारता है। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना पहले इधर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे साइन स्कीम होता है, साइन स्कीम पढ़े हो?
साइन स्कीम नहीं हुआ है, लॉगरिथम हुआ है। थ्योरी ऑफ हाँ बेसिक में ही है। थ्योरी ऑफ इंडिसेस ये भी नहीं हुआ है। तो डोमेन और रेंज निकालने में दिक्कत आएगा वैसे। ठीक है, अगले क्लास इसके आगे बताएंगे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अभी बताएंगे रिलेशन का डोमेन रेंज में कोई मतलब हार्ड नहीं है, वहीं से निकाल के जो है रख देना है। रिलेशन को निकालेंगे और उसी से डोमेन भी निकल जाएगा, रेंज भी। मेन है आपको रियल वैल्यूड फंक्शन का, जो आपको जेई में है, वहां पे डोमेन और रेंज को कैसे निकालेंगे। जैसे कोई फंक्शन दे दिया आपको इस तरह से, अब बोला कि इस फंक्शन का जो है डोमेन निकाल दीजिए, रेंज निकाल दीजिए। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे, तो ये आपको इस तरह का जो है सवाल वहां पूछेगा। ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पढ़िए बढ़िया से, बंद कर दो।